एक परिवार अपने घर के अंदर बेचैनी से बैठा था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। वो अपनी दूसरी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे और छोटी बच्ची अंदर आती है, मगर तभी माँ उसे तुरंत पकड़कर घर के अंदर बने एक वेंटिलेशन पाइप में छिपा देती है। पिता दौड़कर जाकर पाइप का रास्ता अपने हाथ से बंद कर देते हैं और बेटा जल्दी से साइकिल खड़ी कर देता है ताकि कोई बाहर से देख भी न सके। सब कुछ करने के बाद पूरा परिवार चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ता है। धीरे से दरवाजा खोला जाता है और बाहर कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग खड़े हैं। वो अंदर आते हैं, घर की तलाशी शुरू करते हैं। वो बच्ची जो पाइप में छिपी थी, डर के मारे धीरे धीरे रोने लगती है। कुछ ही मिनटों में ये पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाता है। सरकार उन पर अटेम्प्टेड रेप का आरोप लगाती है और उन्हें 8 साल की जेल की सजा दे देती है। असल में ये कहानी साल 2099 की है। धरती पर हालात बहुत खराब हो चुके थे। हवा जहरीली बन चुकी थी, ऑक्सीजन इतनी कम थी कि इंसान सीधे सांस नहीं ले सकते थे। हर किसी को बाहर जाते वक्त रेस्पिरेटरी मास्क पहनना पड़ता था। मानवता खत्म होने की कगार पर थी। ये सरकार ने फैसला किया कि अब जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोज ली, टाइम ट्रांसमिशन डोर। इस मशीन से इंसान 85 मिलियन साल पीछे यानी डायनासोर के जमाने में जा सकते थे। वहां एक बेस बनाया गया था जहां इंसान फिर से जिंदगी शुरू कर सकें। अब जेल में बंद उस आदमी की जिंदगी वहीं रुक गई थी। सजा के दूसरे साल उसकी पत्नी उससे मिलने आती है। वो अपने पति से कहती है, मुझे सरकार ने चुना है। मैं 10वीं बैच की इंसान प्रवासी हूँ जो टाइम ट्रांसफर के जरिए पुराने युग में जा सकते हैं। कानून के मुताबिक वो अपने परिवार को साथ ले जा सकती थी, लेकिन उसके पति के अपराधी होने की वजह से सरकार ने उसकी फैमिली को रिजेक्ट कर दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनकी छोटी बेटी जोई, जो जेल की सजा के दौरान पैदा हुई थी, सरकार उसे अमान्य बच्चा मानती थी। एक माँ और पत्नी होकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। मिलने आई उस दिन उसने अपने पति को अपना ऑक्सीजन मास्क दिया, जिसके अंदर उसने छिपाकर रखा था एक छोटा लेजर डिवाइस। लेजर की मदद से जेल की स्टील की कप को आसानी से काटा जा सकता था। पति ने उस डिवाइस की मदद से भाग निकलने की कोशिश की। वो दर्द सहते हुए अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है। गैस मास्क पहनकर भागता हुआ इमिग्रेशन क्रॉसिंग साइट की ओर पहुंचता है। वो एक कार के नीचे छिपकर निकल जाता है। कड़ी जांच के बावजूद किसी को पता नहीं चलता। आखिरकार वो उस जगह पहुंचता है जहां उसकी पत्नी ने उसके लिए हथियार और बैग छोड़े थे। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढना और उनके साथ उस नई दुनिया में दोबारा जिंदगी शुरू करना। दोनों ने मिलकर टाइम गेट पार करने की कोशिश की। आखिरकार वो दरवाजा पार करते हुए अपने परिवार से फिर से मिल गए। लेकिन जैसे ही वो सब गेट के पास पहुंचे, एक गार्ड को जिम पर शक हो गया, तो जिम ने पूरी ताकत से गार्ड्स पर हमला कर दिया। कई मुश्किलों के बाद वो जाल से निकल आया और किसी तरह भागते हुए खुद भी उस टाइम गेट तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में जिम पहुंच गया 85 मिलियन साल पहले बाई मंदिर नाम की जगह पर, जहां नई मानव कॉलोनी बनाई जा रही थी। इस नए युग में पुराने समाज के कानूनों का कोई मतलब नहीं रह गया था। यहाँ हर इंसान को खुद के नियम बनाने थे। जिम और उसका परिवार इमिग्रेशन टीम के साथ एक नए गांव में पहुंचा, जहां सब लोग मिलकर नई सभ्यता बना रहे थे। 30 सालों की मेहनत के बाद मानव बस्तियां अब मजबूत हो चुकी थीं। गांव का मुखिया टाइलर लोगों को प्रोत्साहित करता कि अब हम इंसानियत का नया युग शुरू करेंगे। जिम की पत्नी लिज, जिसकी मेडिकल स्किल्स बहुत बेहतरीन थीं, उसे टाइलर ने अपनी टीम में सैनिक डॉक्टर के रूप में रख लिया। वो इस जोड़े की क्षमता से बहुत प्रभावित था, लेकिन प्राचीन दुनिया में डॉक्टर जैसे कुशल लोग बहुत कम थे। इसलिए लिज को मेडिकल टीम में ही रहने का आदेश दिया गया। जहां तक जिम की बात थी, गांव के मुखिया ने साफ कहा, यहां सबको काम करना होगा, चाहे कोई भी हो। इस मेडिकल टीम में चली गई और जिम को खेतीबाड़ी के काम में लगा दिया गया। उसे घास साफ करने का काम दिया गया। वो एक पूर्व सैनिक था, लेकिन पहली बार हाथ में खेती के औजार लिए हुए उसे खुद पर हंसी आ गई। काम के दौरान उसने देखा कि जिन पौधों को उसे काटना है वो छोटे नहीं बल्कि इंसान के हाथ जितने मोटे थे। काम लगभग खत्म ही हुआ था कि एक विशाल कीड़े जैसा जीव, जिसका नाम था शीकियान वुगोंग, उसकी पीठ पर चढ़ गया। उधर दूसरी तरफ लिज अपने पहले दिन की ड्यूटी पर थी, मगर उसके सारे मरीज बहुत अजीब थे। भी लिज को एहसास हुआ कि यहाँ के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट दरअसल कोई मशीन नहीं बल्कि एक विशाल कीड़ा है जो मरीज के शरीर से अतिरिक्त ऑक्सीजन खींच लेता है। लिज ने अपनी झिझक और घृणा को दबाकर उस चिपचिपे जीव से इलाज किया। इस तरह पति पत्नी दोनों का पहला दिन बेहद मुश्किल और अजीब रहा। शाम को जब वो घर लौटे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने दिन के अजीब अनुभव सुनाए। धीरे धीरे उनका परिवार इस नए प्रागैतिहासिक मानव समाज के माहौल में ढलने लगा। लेकिन अगले ही दिन लिज के पास एक सैनिक एक नया मरीज लेकर आया। जिस मरीज को लिज के पास लाया गया था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि छठी पीढ़ी के प्रवासियों 6th जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स में से एक था। तभी अचानक उस आदमी ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया। वो लिज को बंधक बना लेता है। सैनिक जो वहां मौजूद था उसने लिज की सुरक्षा के लिए हथियार नीचे रख दिए और उस अपराधी को भागने दिया। उसी वक्त जिम, जो बाहर काम कर रहा था, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका पुलिस वाला अनुभव जाग गया। वो तुरंत उस भागते हुए आदमी के पीछे लग गया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद जिम ने देखा कि वो आदमी बंदूक लिए गांव के मुखिया टाइलर की तरफ बढ़ रहा है। जिम ने बिना एक पल गंवाए उस पर गोली चला दी और वो आदमी वहीं गिर पड़ा।
इस घटना के बाद जिम गांव का हीरो बन गया। टायलर ने उसकी हिम्मत और सटीक निशानेबाजी की तारीफ की। धीरे धीरे जिम टायलर का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। अब वो हर जगह टायलर के साथ दिखाई देता था। एक दिन टायलर उसे गांव के बाहर ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, जहां से पूरा गांव साफ दिखाई देता था। वहीं टायलर ने जिम को बताया कि जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो छठी पीढ़ी के प्रवासियों में से एक था। अब टायलर को शक था कि ये छठी पीढ़ी के प्रवासी दरअसल जासूस हैं जो किसी गुप्त मिशन के लिए यहाँ भेजे गए हैं। उनका असली मकसद कोई नहीं जानता था, शायद वो सरकार के किसी पुराने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। इसी बीच टायलर ने जिम को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया ताकि वो इन रहस्यमयी लोगों की जांच में मदद कर सके। तभी दूर आसमान में 2 बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स, तेजी से उड़ती हुई दिखाई दी, सीधे मानव बेस की ओर बढ़ती हुई। टायलर ने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये वही छठी पीढ़ी वाले हैं, गांव पर हमला करने आ रहे हैं। गांव की सुरक्षा के लिए टायलर और जिम खुद एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने निकल पड़े। 3 बख्तरबंद गाड़ियां जंगलों और पहाड़ियों में तेज रफ्तार से एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। तभी कुछ अजीब हुआ। उन दंगाइयों का निशाना टायलर और जिम नहीं थे, बल्कि कुछ और। गाड़ी के पीछे अचानक कई विशाल मांसाहारी जीव दौड़ने लगे। वे जानवर गाड़ियों के पिछले हिस्से को दांतों से पकड़ रहे थे। एक मशीन गनर ने जैसे तैसे उन पर गोली चलाई और उनके पैरों को निशाना बनाया, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक और विशाल जीव छलांग लगाकर निकला और उसने उस